दोस्तों न्यू ईयर आने को है और न्यू ईयर के मौके पर कई लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने को लेकर के प्लानिंग कर रहे होते हैं। अब कई लोगों का मेन कंसर्न होता है रिस्क को लेकर के कि आखिर कम से कम रिस्क में हम कहां इन्वेस्टमेंट कर पाए। तो म्यूचुअल फंड में हमेशा कम रिस्क के लिए लार्ज कैप को सजेस्ट किया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि बेस्ट लार्ज कैप फंड्स फॉर 2025 के लिए हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, क्या कुछ प्रोसेस होगा, कौन कौन से पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने होंगे ताकि हम बेस्ट लार्ज कैप फंड 2025 के लिए सिलेक्ट कर पाए। तो आज हम इस वीडियो में सारे पॉइंट्स पर एक नजर डालेंगे, कैसे आपको फंड सिलेक्ट करना है वो भी हम पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं। तो ध्यान में रखने वाला पॉइंट नंबर 1 कि आपका पहले इन्वेस्टमेंट गोल होना चाहिए कि आपका गोल क्या है इन्वेस्टमेंट करने का। क्या आप कोई बड़ा घर खरीदना चाहते हैं, आप कोई पेंशन की प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर आपका लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट का कोई और अदर पर्पस है। आपको पहले अपना गोल सेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको पॉइंट नंबर 2 जो ध्यान में रखना है वो है कि इन्वेस्टमेंट पीरियड, आप कितने लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट का होराइजन क्या होने वाला है। क्या 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कितने समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच विचार कर रहे हैं। अब जब आपने इन्वेस्टमेंट पीरियड के बारे में सोच विचार कर लिया है तो अब आ जाइए अगले पॉइंट यानी पॉइंट नंबर 3 की तरफ, पास्ट परफॉर्मेंस। आप जिस लार्ज कैप फंड को भी सिलेक्ट कर रहे हैं या कंसीडर कर रहे हैं, आप उसका पास्ट परफॉर्मेंस जरूर चेक करेंगे। इससे यह पता चलेगा कि इस फंड का पिछले 5 साल 10 सालों से परफॉर्मेंस अगर ऐसा रहा है तो फ्यूचर में इसका परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है। इससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा, इससे एक आपको मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा कि यह फंड आगे कैसा परफॉर्म करने वाली है। अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि हम ये कैसे चेक करेंगे कि किस फंड का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है। तो चलिए पास्ट परफॉर्मेंस पहले हम आपको दिखा देते हैं, देन हम अगले पॉइंट्स पर नजर डालेंगे। तो दोस्तों मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और यहां पर मैंने लार्ज कैप फंड्स का पूरा लिस्ट ओपन करके रखा हुआ है। सबसे ऊपर वाला जो है ये स्पॉन्सर्ड है तो इसलिए हम इस फंड को कंसीडर नहीं करेंगे, उसके बाद वाला फंड्स को हम देखने वाले हैं। देखिए कुछ लोग एक साल में ही डिसीजन बना लेते हैं कि एक साल में अगर किसी फंड का परफॉर्मेंस अच्छा है, पिछले एक साल में अच्छा परफॉर्म किया है तो आगे आने वाले समय में भी अच्छा परफॉर्म करेगी, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो एक साल वाला पहले आप यहां पर फंड का परफॉर्मेंस देख लीजिए। व्हाइट ओक एक कैपिटल लार्ज कैप फंड है, 35% का रिटर्न एक साल में दिया है। दूसरा इन्वेस्को इंडिया है 35% का, 33% का, 32% का। आप देखेंगे ना यहां पे टॉप 10 फंड्स अगर आप उठा लेंगे तो आपको जो रिटर्न के रूप में मिलेगा वो 30% से 35% के बीच में रिटर्न मिला है, जो कि बहुत ज्यादा रिटर्न है, लेकिन पिछले एक साल में। तो क्या हम एक साल के आधार पर हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि फ्यूचर में भी ये बेहतर देगी? बिल्कुल भी नहीं, ये डिसीजन गलत हो सकता है, आपका बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक साल कोई ज्यादा समय नहीं होता ये डिसीजन लेने के लिए कि ये फंड फ्यूचर में भी बेहतर परफॉर्म कर सकती है। तो फिर हम कितने समय के लिए लेंगे? तो हम लेंगे कम से कम 10 सालों के लिए। 10 सालों का परफॉर्मेंस देखेंगे कि किस फंड ने पिछले 10 सालों से लगातार कितना रिटर्न दिया है। तो 10 साल के लिए ये रहा पैरामीटर, हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहां पर हाई टू लो रिटर्न का फिल्टर हो चुका है। अब ये जो फंड्स हैं 10 सालों से लगातार 14%, दूसरा फंड है कैनरा रिबेको 14%, तीसरा फंड है इन्वेस्को इंडिया 14%। इसी तरह से आप आ जाएंगे 9वां पे एडेलविस लार्ज कैप फंड 14% और एसबीआई ब्लू चिप फंड 13%। ये पिछले 10 सालों से लगातार 13 से 14% के बीच में रिटर्न दे रही है। 2, 4, 6, 2, 8, 9, 10, 10वां ये मिलाकर के होगा। तो आप पहले टॉप 10 फंड्स को 10 ईयर्स के परफॉर्मेंस के आधार पर लिस्ट बना लेंगे। लिस्ट बनाने के बाद जो और सारे पैरामीटर्स के बारे में हमने बात किया है डिटेल एक बार चेक कर लेंगे, लेकिन पिछले 10 सालों के परफॉर्मेंस के आधार पर देखा जाए तो ये टॉप 10 ऐसे फंड्स हैं जिसका CAGR 13 से 14% रहा है। जी हां दोस्तों, तो इस तरह से आप लार्ज कैप फंड्स का पास्ट परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि इसका हिस्टोरिकल रिटर्न क्या है। पिछले 10 सालों तक का अगर आप हिस्टोरिकल रिटर्न देख लेते हैं तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्यूचर में इसका कैसा परफॉर्मेंस होने वाला है, फ्यूचर में क्या रिटर्न देने वाला है। और उस तरह का फंड जो पिछले 10 सालों से लगातार बढ़िया रिटर्न देते आ रहा है, आप उसे बेस्ट फंड फॉर 2025 के लिए कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन कुछ और पॉइंट्स पर आपको ध्यान रखना है, तभी आप किसी फाइनल नतीजे पर पहुंचेंगे कि आपके लिए बेस्ट लार्ज कैप फंड्स फॉर 2025 कौन सा है। पॉइंट नंबर 4 है फंड मैनेजर। आपको
फंड मैनेजर का भी परफॉर्मेंस देखना है कि आखिर फंड मैनेजर जो जिस फंड में है वो उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसने पास्ट में जिस फंड को मैनेज किया है उसका परफॉर्मेंस कैसा है। और इसको चेक करने के लिए भी आपको इंटरनेट का सहारा लेना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे, चलिए हम ये भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हम यहाँ पे एक लार्ज कैप फंड को एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं। ICICI फोकस्ड ब्लू चिप इक्विटी फंड। ये ICICI प्रूडेंशियल का फंड है जो कि लार्ज कैप फंड है। अब हमने इसे ओपन कर लिया है, जस्ट समझने के लिए, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना खुद का रिसर्च करके ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सबसे नीचे में आपको फंड मैनेजर के बारे में डिटेल मिलेगा। आप यहां पे देख सकते हैं फंड मैनेजमेंट। फंड मैनेजमेंट में यहां पे 3 लोग हैं जो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। अब इनका डिटेल चेक करने के लिए व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। आप देखें ये कब से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, तो 2018 से अब तक ये मैनेज कर रहे हैं। इनकी एजुकेशन क्या है, तो आप देख सकते हैं एजुकेशन इन्होंने MBA किया हुआ है। एक्सपीरियंस इनका क्या है, तो ICICI AMC और इसके अलावा जो भी इनका एक्सपीरियंस है वो आप यहां पर देख सकते हैं। कौन कौन से फंड को इसके अलावा ये मैनेज कर रहे हैं, तो ब्लू चिप फंड है ICICI का, फोकस्ड इक्विटी फंड है, भारत कंजम्पशन फंड है, ये सारे फंड्स हैं जो कि अलग अलग सेक्टर के फंड्स हैं और ये इस फंड को भी मैनेज कर रहे हैं। तो ये आपने इनका डिटेल देख लिया। उसी तरह से दूसरा जो फंड मैनेजर है उसका भी डिटेल देख लीजिए। आप तीसरा देख लीजिए, इनका क्या एजुकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, और इसके अलावा ये इतने सारे फंड्स को मैनेज कर रहे हैं। आप इन फंड्स को ओपन करके भी एक बार चेक कर सकते हैं कि इन फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा है। ये फंड ओपन हो गया है। अब इस फंड का आप देख लेंगे ऑल टाइम क्या रिटर्न है, 5 ईयर का क्या रिटर्न है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि इनके द्वारा जो फंड मैनेज किया जा रहा है उसका क्या परफॉर्मेंस रहा है पिछले 5 सालों में, पिछले 10 सालों में। वापिस से आ जाएंगे उसी सेम फंड पे। तो ये तो आपने चेक किया कि कैसे आप फंड मैनेजर को चेक करेंगे। इसके अलावा आप होल्डिंग्स देख लें, क्योंकि लार्ज कैप फंड्स है तो इसमें आपको बड़ी बड़ी कंपनीज दिखेंगी। HDFC हो गया, ICICI बैंक हो गया, लार्सन एंड टुब्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, रिलायंस हो गया, एयरटेल हो गया, मारुति सुजुकी, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है और बड़ी बड़ी कंपनीज ही लार्ज कैप में आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि किस किस सेक्टर में ये सारा इन्वेस्टमेंट हुआ है तो आपको यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल में भी है, कंस्ट्रक्शन में है, एनर्जी में है, ऑटोमोबाइल में है, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, यानी कि अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है। तो अगर सेक्टर वाइज कभी उतार चढ़ाव भी होता है तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो एक्सपेंस रेशियो है ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 1% से कम होना चाहिए जिस फंड को आप सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से फंड मैनेजमेंट के अलावा एक्सपेंस रेशियो और अदर डिटेल्स चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से आप फंड मैनेजर के बारे में डिटेल जानकारी निकाल सकते हैं कि फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, इसका एजुकेशन क्या है, एक्सपीरियंस कैसा है, कौन कौन से फंड को रन कर चुका है या कौन कौन से फंड को ये सक्सेसफुली रन कर रहा है। इस तरह से आप इसका डिटेल तो निकालेंगे ही, साथ ही साथ आप एक्सपेंस रेशियो भी देख लेंगे उन सारे फंड्स का जिसका लिस्ट आपने बनाया हुआ है टॉप लार्ज कैप फंड्स के रूप में, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो हमेशा 1% से कम होना चाहिए। 1% से ज्यादा होगा तो लॉन्ग टर्म में आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। आखिरी और पॉइंट नंबर 5, इन्वेस्टमेंट रिस्क, जो कि हर एक इन्वेस्टर्स इसके बारे में जानना चाहता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट पर रिस्क कितना होने वाला है। तो देखिए ये डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो फिर लार्ज कैप नहीं बल्कि आपके लिए स्मॉल कैप बढ़िया है। अगर आप मॉडरेट रिस्क ले सकते हैं तो फिर आपके लिए मिड कैप बढ़िया है। और अगर आप बहुत कम रिस्क ले सकते हैं यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले बहुत कम रिस्क ले सकते हैं तो फिर आपके लिए लार्ज कैप के सिवाय कुछ बेहतर हो नहीं सकता। तो ये 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है और ये 5 पॉइंट्स को अगर ध्यान में रखते हैं तो आप बेस्ट लार्ज कैप फंड्स फॉर 2025 चुन सकते हैं। इसके अलावा लार्ज कैप फंड्स के कुछ फायदे भी हैं जिसके बारे में मुझे लगता है कि यहां पर बात करना जरूरी है। तो लार्ज कैप फंड्स के जो बेनिफिट्स हैं वो इस प्रकार हैं कि इसमें आपको लोअर रिस्क देखने को मिलता है, हायर रिटर्न्स देखने को मिलता है, डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है। इसके साथ साथ लार्ज कैप फंड्स में आपको लो वोलेटिलिटी देखने को मिलता है क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं तो इसलिए कुछ ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है, कुछ एग्रेसिव नहीं होता है, बल्कि अदर फंड्स के मुकाबले
बहुत कम होता है। अगला और आखिरी पॉइंट है लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल आपको लार्ज कैप फंड्स में देखने को मिलता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं लार्ज कैप फंड्स के। तो दोस्तों इस तरह से आप लार्ज कैप फंड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर 2025 के लिए। किन पॉइंट्स पर आपको ध्यान देना है, किस तरह से आपको चेक करना है, सारा प्रोसेस आपने यहां पर देख लिया। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों कुछ लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिस्क को लेकर के ज्यादा कंसर्न होते हैं। चाहते हैं कि ना तो हम ज्यादा रिस्क लें और ना ही हम कम रिस्क लें, बल्कि मॉडरेट रिस्क के साथ इन्वेस्टमेंट करें। तो उनके लिए बेहतर होता है मिड कैप फंड्स। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे बेस्ट मिड कैप फंड्स फॉर 2025, क्योंकि ज्यादातर लोग न्यू ईयर पर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखना होता है बेस्ट मिड कैप फंड्स चुनने के दौरान। तो क्या वो पॉइंट्स हैं, चलिए बारी बारी से देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, इन्वेस्टमेंट गोल्स। आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है। आप किस पर्पस से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। क्या आप घर खरीदना चाहते हैं, आप पेंशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप वेल्थ बनाना चाहते हैं, तो आपको पहले अपना इन्वेस्टमेंट गोल सेट करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2 है इन्वेस्टमेंट पीरियड, यानी कि आप कितने लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यह बहुत मायने रखता है। इसी के हिसाब से आपको रिटर्न भी मिलता है और पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी देखने को मिलता है। वैसे हमेशा यह रिकमेंड किया जाता है कि शॉर्ट टर्म में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट ना किया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि आपका जो रिटर्न होगा उससे आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड से बेहतर ऑप्शन कुछ हो नहीं सकता। तो पहले आपको इन्वेस्टमेंट पीरियड डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो आपने पहले गोल सेट कर लिया, दूसरा आपने पीरियड सेट कर लिया, तो अब बेस्ट म्यूचुअल फंड्स चुनने की बारी है, वो भी मिड कैप में। तो वो कैसे चुनेंगे, इसके लिए अगला पॉइंट है, वो है पॉइंट नंबर 3, फास्ट परफॉर्मेंस। तो देखिए मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं और उसमें से मिड कैप भी बहुत सारे हैं, लेकिन कौन सा हमारे लिए बेस्ट है। तो इसके लिए हम फास्ट परफॉर्मेंस चेक करते हैं, यानी कि हिस्टोरिकल रिटर्न चेक करते हैं। तो हिस्टोरिकल रिटर्न हम अभी अपने लैपटॉप स्क्रीन पर चल के चेक करेंगे। साथ ही साथ पॉइंट नंबर 4 यानी कि एक्सपेंस रेशियो और पॉइंट नंबर 5 यानी कि फंड मैनेजमेंट, ये भी हम लैपटॉप स्क्रीन पर चल करके देखने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और फास्ट परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हम मनी कंट्रोल वेबसाइट का हेल्प लेंगे। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि मिड कैप का सारा प्लान यहां पे लिस्टेड है और यहां पे आपको जो पास्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा वो 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, यानी कि 10 सालों तक का आप यहां से परफॉर्मेंस देख सकते हैं किसी भी मिड कैप फंड्स का। तो ये चेक करने के लिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि क्या हमें 1 साल के आधार पर ये डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा फंड बढ़िया है, 2 साल, 3 साल, 5 साल या 10 साल के आधार पे करना चाहिए। क्योंकि 1 साल का जो रिटर्न देखने को मिल रहा है वो सारे म्यूचुअल फंड्स में आपको अट्रैक्टिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। कोई भी देख करके एक बार में भी अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन क्या 1 साल का ही हिस्टोरिकल डेटा देख करके हम फ्यूचर का अनुमान लगा ले, क्या ये सही होगा? बिल्कुल नहीं। आपको फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, तो फिर आपको 10 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट का एक हिस्टोरिकल डेटा देखना पड़ेगा। तो पिछले 10 सालों में किस फंड का क्या रिटर्न रहा है, हम ये पहले फिल्टर कर लेते हैं। डबल क्लिक करके फिल्टर कर लिया है। अब हायर टू लोअर यहां पे रिटर्न हमें दिखा रहा है। सबसे पहले आप देखेंगे क्योंकि पहला वाला जो ये मिड कैप फंड है ये स्पॉन्सर्ड है, तो हम उसे नहीं लेकर के चलेंगे, उसके बाद वाले लेके चलते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड आप देखेंगे पिछले 10 सालों से लगातार 22.37% का रिटर्न दिया है। आप दूसरा देखेंगे एडेलविस मिड कैप फंड, इसने 21.12% का लगातार पिछले 10 सालों से रिटर्न दिया है। इसी तरह से अगर आप टॉप 10 फंड देखेंगे तो आपको 18 से 22% के बीच का रिटर्न पिछले 10 सालों से लगातार देने का काम किया है। तो हम इन टॉप 10 फंड्स को अपने लिस्ट में रख सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल रिटर्न को ही देख लेने भर से ही काम हमारा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। कुछ और पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखना है। अब चलिए देखते हैं फंड मैनेजर्स एंड एक्सपेंस रेशियो। तो देखिए इन्हीं में से कोई एक फंड ले लेते हैं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। तो हमने ये एक यहां पे फंड ओपन कर लिया है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो एक्सपेंस रेशियो देखने के लिए आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करते ही आपको यहां पर एक ऑप्शन दिखेगा, ये देखिए एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट, लोड्स एंड टैक्स। तो आपको एक्सपेंस रेशियो चेक करना है हर एक फंड का जो आपने यहां से टॉप 10 फंड्स निकाला है। हिस्टोरिकल रिटर्न के आधार पे उन सब का
आप एक्सपेंस रेशियो चेक करेंगे कि एक्सपेंस रेशियो ज्यादा तो नहीं है, 1% से ज्यादा अगर है तो आप उस फंड को ना लें, बेहतर होगा। वो इसलिए क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपका जो रिटर्न मिलेगा वो 1% आधा परसेंट आपका लाखों का नुकसान करेगा, जो कि आपको पता चलेगा रिटर्न के दौरान। तो ये आपको ध्यान में रखना। जैसे मान लीजिए कि इस फंड में 0.54% का एक्सपेंस रेशियो है, तो ये ठीक है, इतना चलेगा। 5.4 है, 0.6 है, 0.7 है, यानी कि 1% से कम जो भी है वो आप ले सकते हैं, वो फंड आपके लिए ठीक हो सकता है। लेकिन 1% से ऊपर वाला एक्सपेंस रेशियो का कोई फंड आप नहीं लीजिएगा, लॉन्ग टर्म में आपको ये बड़ा ज्यादा फील देने वाला है। तो इस तरह से आप एक्सपेंस रेशियो चेक करेंगे। अब अगला पॉइंट यानी कि पॉइंट नंबर 5 है फंड मैनेजमेंट, यानी फंड मैनेजर के बारे में कैसे जानेंगे। तो चलिए फंड मैनेजर के बारे में जानते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद फंड मैनेजमेंट का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। यहां पे आपको फंड मैनेजर्स दिखते हैं। अजय खंडेलवाल पहले फंड मैनेजर हैं, दूसरे हैं संतोष सिंह। दोनों का आप व्यू डिटेल्स पर क्लिक करके इनका डिटेल चेक कर सकते हैं। इनका क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, और ये कौन कौन से फंड मैनेज कर रहे हैं इस फंड के साथ साथ। तो आप चाहे तो इन फंड्स को भी ओपन करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक फंड ओपन कर लेता हूं। ओपन करके इनका हम पिछले 4 साल, 5 साल, 3 साल का एक हिस्टोरिकल रिटर्न देख लेंगे कि पिछले इतने सालों में कैसा रिटर्न इसका आ रहा है, यानी कि इस फंड मैनेजर अगर इस फंड को मैनेज कर रहे हैं तो इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो पिछले 5 सालों का आप देख लेंगे तो 16% का रिटर्न आपको इस फंड में देखने को मिलेगा, जो कि ये जो मिस्टर खंडेलवाल है इनके द्वारा इस फंड को भी मैनेज किया जा रहा है। तो 16% भी अगर म्यूचुअल फंड में रिटर्न मिलता है तो इसे भी एक बढ़िया रिटर्न माना जाता है। पिछले 5 सालों से लगातार 16% का मिल रहा है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि मिस्टर खंडेलवाल का परफॉर्मेंस अच्छा है, म्यूचुअल फंड को ये अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। अब आए दूसरा, ये है संतोष सिंह। इनका भी आप देख लेंगे एजुकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, और इसके साथ साथ ये कौन कौन से फंड मैनेज कर रहे हैं। तो ये भी 10-11 फंड मैनेज कर रहे हैं। इनके फंड को भी आप 1 बाय 1 ओपन करके चेक कर सकते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि ये जो फंड मैनेजर है इनका परफॉर्मेंस कैसा है, इनके द्वारा मैनेज किया गया फंड में कैसा रिटर्न देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपने पास्ट परफॉर्मेंस, एक्सपेंस रेशियो और फंड मैनेजमेंट देखा। अब बढ़ते हैं अगला और आखिरी पॉइंट की तरफ, जो कि है पॉइंट नंबर 5, इन्वेस्टमेंट रिस्क, जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट पर आप कितना रिस्क ले सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि कई लोग ना तो ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं और ना तो कम रिस्क लेना चाहते हैं, मॉडरेट रिस्क के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो अगर आप अभी मॉडरेट रिस्क के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा मिड कैप में। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है मिड कैप फंड्स सिलेक्ट करने के दौरान। अब चलिए बात करते हैं मिड कैप फंड्स के बेनिफिट्स के बारे में, यानी कि क्या क्या बेनिफिट्स मिड कैप फंड्स में आपको देखने को मिलते हैं। तो बेनिफिट नंबर 1, हायर रिटर्न्स। जी हां, हायर रिटर्न्स आपको मिड कैप फंड्स में देखने को मिलता है। बेनिफिट नंबर 2 है डाइवर्सिफिकेशन। जी हां, डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छी चीज है और मिड कैप फंड्स में आपको यह देखने को मिलता है, क्योंकि अलग अलग सेक्टर की कंपनीज, अलग अलग कैटेगरीज की कंपनीज जो है वो आपको मिड कैप फंड्स में देखने को मिलता है। तो कई बार सेक्टर वाइज भी अगर मार्केट में उतार चढ़ाव होता है तो आपके इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता। बेनिफिट नंबर 3, लोअर रिस्क। जी हां, मिड कैप फंड्स में आपको लोअर रिस्क देखने को मिलता है एज कंपेयर टू स्मॉल कैप फंड्स। तो इसीलिए कोई अगर बिगिनर्स है वो भी मिड कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। वैसे बिगिनर्स के लिए हमेशा लार्ज कैप फंड्स ही रिकमेंड किया जाता है, लेकिन मिड कैप फंड्स भी खराब नहीं है। और एक्सपीरियंस्ड है तो उनके लिए तो कहना ही नहीं है। मिड कैप फंड्स हो या स्मॉल कैप हो, वो सभी जगहों पे अपना प्रॉफिट बना लेते हैं। तो रिस्क को ध्यान में रखते हुए भी अगर आप देखेंगे तो मिड कैप फंड्स आपके लिए बेहतर हो सकता है। पॉइंट नंबर 4, लोअर वोलेटिलिटी। जी हां, आपको मिड कैप फंड्स में लोअर वोलेटिलिटी देखने को मिलता है। वो इसलिए क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो लार्ज कैप में इंटर करने के कगार पर होती हैं, तो इसीलिए आपको लोअर वोलेटिलिटी देखने को मिलता है। अगला और आखिरी पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, फंड मैनेजमेंट। जी हां, आपको मिड कैप फंड्स में भी फंड मैनेजमेंट देखने को मिलता है, जो कि प्रोफेशनल्स फंड मैनेजर्स हर एक फंड को मैनेज कर रहे होते हैं। कौन सी कंपनी बढ़िया परफॉर्म कर रही है, नहीं कर रही है, इन सारे पॉइंट्स पर नजर बनाए रखती हैं। कौन सी कंपनीज आपके बकेट में होना चाहिए, ये सारा डिसीजन जो प्रोफेशनल्स फंड मैनेजर्स होते हैं वो डिसीजन ले रहे होते हैं। और फंड मैनेजर्स के बारे में कैसे जानेंगे ये भी हमने इस वीडियो में देखा। तो ये सारे कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आपको मिड कैप फंड्स में देखने को मिलता है। इनमें से कई सारे बेनिफिट्स आपको लार्ज कैप फंड्स में भी और स्मॉल कैप फंड्स में भी देखने को मिलता है। तो
तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। तो अगर आप न्यू ईयर 2025 में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, रिस्क ना कम और ना ज्यादा लेना चाहते हैं, तो फिर मिड कैप से बेहतर आपके लिए कुछ हो नहीं सकता। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, कुछ लोगों को रिस्क से खेलना बहुत अच्छा लगता है। एक डायलॉग है ना कि मुझे आग से खेलना बहुत पसंद है, तो वैसे ही कुछ लोगों को रिस्क से खेलना बहुत पसंद होता है। और ऐसे लोगों के लिए बेस्ट जो फंड होता है वो होता है स्मॉल कैप फंड, क्योंकि इसमें आपको भरपूर रिस्क तो देखने को मिलता है, लेकिन आपको बेहतरीन रिटर्न भी देखने को मिलता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बेस्ट स्मॉल कैप्स फंड 2025। क्या है वो बेस्ट फंड्स जो आप 2025 में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंसीडर कर सकते हैं, कैसे बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स को आप पिक करेंगे, कैसे आप जानेंगे कि कौन सा फंड्स बढ़िया है, कौन से फंड्स में इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए। आज हम सारा डिटेल स्मॉल कैप्स के बारे में लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और कुछ पॉइंट्स को हम ध्यान में रखते हुए बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स को पिक करने वाले हैं। तो जो पॉइंट नंबर 1 होने वाला है वो होगा ट्रैक रिकॉर्ड। ट्रैक रिकॉर्ड का मतलब यह हुआ कि क्या उसका पास्ट परफॉर्मेंस रहा है, हिस्टोरिकल डेटा कैसा रहा है, हिस्टोरिकल रिटर्न कैसा रहा है। अब देखिए, हिस्टोरिकल रिटर्न हम इसलिए जानेंगे ताकि हमें यह पता चल सके कि इसका पास्ट रिकॉर्ड अगर इतना बेहतर रहा है तो आगे भी बेहतर हो सकता है। अगर पास्ट रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है तो आगे भी हम उम्मीद नहीं कर सकते कि इसका रिकॉर्ड अच्छा होने वाला है। तो इसलिए हम पहले पास्ट रिकॉर्ड देखेंगे हर एक स्मॉल कैप फंड्स का। तो देखिए, मैंने यहां पे एक वेबसाइट ओपन किया हुआ है और यहां पर आपको सारे स्मॉल कैप फंड्स का लिस्ट देखने को मिलेगा। लेकिन आपको कैसे पता कि किसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, कितने समय को हम कंसीडर करेंगे ट्रैक रिकॉर्ड चेक करने के लिए, कितना लंबा पीरियड का हम देखेंगे, क्या 1 साल देखें, 2 साल देखें, 5 देखें, 10 साल देखें, कितना समय देखें। तो देखिए, कई लोग जो है वो 1 साल का ही रिटर्न देख करके अट्रैक्ट हो जाते हैं कि भाई 1 साल का 44% का रिटर्न, 31%, 37%, क्योंकि जो 1 साल का परफॉर्मेंस है ये कोई जरूरी नहीं कि अगले 1 साल या 2 साल या 5 साल तक ऐसा ही परफॉर्मेंस देगा। तो इसीलिए हम कम से कम पिछले 5 साल भी नहीं बल्कि पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड चेक करेंगे कि पिछले 10 सालों से इस फंड ने बेहतरीन स्मॉल कैप फंड्स में रिटर्न देने का काम किया है। तो इसके लिए यहां पर देखेंगे 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स और 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स पर जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो ये हाई टू लो रिटर्न जो है फिल्टर हो जाएगा फंड वाइज। यहां पर आप देख लीजिए, फर्स्ट वाला स्पॉन्सर्ड है तो हम उसे इग्नोर करते हैं, फर्स्ट वाले के बाद से ले लेते हैं निप्पॉन इंडिया, एसबीआई स्मॉल कैप, ये सारा फंड देखिए। पहला फंड है निप्पॉन इंडिया। इसका पिछले 10 सालों से लगातार जो रिटर्न मिला है वो 24.31% मिला है। स्मॉल कैप फंड्स देख लीजिए, एसबीआई का 23%, फिर आ जाइए एचएसबीसी का 22%, फिर आ जाइए आप क्वाइंट स्मॉल कैप का 21%, आ जाइए एक्सिस का 21%, कोटक का 21%। यानी कि आप टॉप 10 फंड्स देखेंगे तो आपको 18 से 24% के बीच का रिटर्न पिछले 10 सालों से लगातार मिलता आ रहा है। यानी कि पास्ट ट्रैक के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि ये जो टॉप 10 फंड्स है इसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में भी इसका परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगा और आने वाले समय में भी ये ऐसा ही रिटर्न देने का काम करेगा। अब ये दे ही दे ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन हम ये मान करके चल सकते हैं कि चूंकि इसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो आगे भी अच्छा ही रहेगा। जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए कि कोई नई कार की कंपनी मार्केट में लॉन्च होती है 1 साल पुराना, लोग उसे कंसीडर नहीं करते। वो इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई ये नई कंपनी है, पता नहीं इसकी सर्विस कैसा है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, नहीं पता। लेकिन वही लोग ज्यादा कंसीडर करते हैं मारुति, हुंडई, होंडा, इन सारी कंपनीज को, क्योंकि इन सब का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, इन सब के बारे में पता है, परफॉर्मेंस कैसा है, सर्विस कैसा है, सारी चीजें पता है। तो उसी तरह से म्यूचुअल फंड को पिछले 10 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड के साथ हम देखेंगे कि स्मॉल कैप जो फंड्स है इसका परफॉर्मेंस पिछले 10 सालों में कैसा रहा है। तो ये टॉप 10 ऐसे फंड्स है जिसका पिछले 10 सालों में ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, इन्होंने रिटर्न अच्छा दिया है। तो क्या हम सिर्फ और सिर्फ पिछले 10 सालों के रिटर्न के आधार पर ही इन 10 फंड में इन्वेस्टमेंट कर दें? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ एक पैरामीटर हुआ ये चेक करने का कि टॉप 10 फंड्स कौन सा है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है।
लेकिन इसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। देन हम इन 10 फंड्स में से 4-5 ऐसे फंड्स पिक करेंगे जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो करेंगे। तो अब क्या चीजें हैं, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हम देखेंगे कि इन सबका एक्सपेंस रेशियो कितना है। देखिए कई लोग एक्सपेंस रेशियो पर तवज्जो नहीं देते, इग्नोर करके चलते हैं। कई लोग 1.5% तक एक्सपेंस रेशियो दे देते, लेकिन उसका खामियाजा उन्हें जब अमाउंट टोटल मिलता है तब पता चलता है कि भाई हमारे इतने पैसे घट गए, इतने लाख तो माइनस हो गए क्योंकि वो एक्सपेंस रेशियो में चला गया। ये हम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, तो देखिए मान लीजिए ये निप्पॉन इंडिया को ही हम ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद आप देखिए यहां पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है। आप देख लीजिए फंड का साइज कितना है, 61,646.36 करोड़ ये फंड साइज है। एक्सपेंस रेशियो कितना है, 0.68। अब यहां पर देख लीजिए रिस्कोमीटर क्या बता रहा है, तो वेरी हाई रिस्क। तो स्मॉल कैप फंड्स में आपको हाई रिस्क देखने को मिलेगा। आप ज्यादा रिस्क लेके चल रहे हैं लेकिन आपको ज्यादा रिटर्न भी देखने को मिलता है। तो रिस्कोमीटर बता रहा है वेरी हाई रिस्क है आपको इस फंड में। ये हमने एक फंड देखा, चलिए दूसरा फंड आपको ओपन करके दिखाते हैं। स्मॉल कैप फंड्स ओपन कर लेते हैं। एसबीआई का, ये एसबीआई का स्मॉल कैप फंड्स है, इसको देख लीजिए। फंड साइज कितना है, 33,285 करोड़। एक्सपेंस रेशियो कितना है, 0.67%। रिस्कोमीटर क्या बता रहा है, वेरी हाई रिस्क, रिस्क ज्यादा है। तो एक्सपेंस रेशियो हमें फोकस रखना है पॉइंट नंबर 2 पे कि एक्सपेंस रेशियो कितना है। तो एक्सपेंस रेशियो अगर 1% से कम है तब तो ठीक है, आप उसे कंसिडर कर सकते हैं। 1% से अगर ज्यादा है तो फिर आपको उस फंड को कंसिडर नहीं करना। वो इसलिए क्योंकि जब आपका फाइनल 10 साल या 15 साल कंप्लीट होगा और जब आपका फुल अमाउंट रिटर्न मिलेगा तो एक्सपेंस रेशियो काट करके मिलेगा और वो अमाउंट एक बड़ा अमाउंट के रूप में आपका कट जाएगा। वो लाखों में कट सकता है, करोड़ों में कट सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आपने कितने लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गया पॉइंट नंबर 2 जो आपको ध्यान में रखना है स्मॉल कैप फंड चूज करने के दौरान। तीसरा जो पॉइंट है वो हम देखेंगे फंड मैनेजमेंट। तो फंड मैनेजमेंट के लिए मैंने निप्पॉन इंडिया का वही स्मॉल कैप फंड ओपन कर लिया और इसको जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको फंड मैनेजमेंट का एक ऑप्शन दिखेगा जिसमें फंड मैनेजर्स का डिटेल देखने को मिलता है। यह होता है फंड मैनेजमेंट। फंड मैनेजमेंट भी देखना बहुत जरूरी है क्योंकि जो म्यूचुअल फंड्स होता है उसमें हम फंड को खुद मैनेज नहीं कर रहे होते, भले ही हम डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं या फिर किसी एजेंट के थ्रू अगर रेगुलर प्लान में कर रहे हैं तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, लेकिन फंड का जो मैनेज करने का काम होता है वो जो प्रोफेशनल्स बैठे होते हैं, फंड मैनेजर्स होते हैं, वो कर रहे होते हैं। तो अब ये कोई जरूरी तो नहीं कि जो फंड मैनेजर है उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा ही हो। अगर उसकी एक छोटी सी गलती से हमारा अगर बड़ा नुकसान हो गया तो उसका खामियाजा तो हमें ही भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर है कि हम फंड मैनेजर का भी परफॉर्मेंस देखें कि फंड मैनेजर ने जिस जिस फंड को मैनेज किया है, ये करते आ रहे हैं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो फंड मैनेजमेंट में आएंगे तो यहां पर आप देखेंगे समीर रच जनवरी 2017 से प्रेजेंट यानी कि अब तक इस फंड को ये मैनेज कर रहे हैं, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड्स को। व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो इनका एजुकेशन आपको मिल जाएगा, एक्सपीरियंस मिल जाएगा, सारी चीजें आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ ये कौन कौन से फंड को मैनेज कर रहे हैं ये भी आप देख सकते हैं। तो ये निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप को कर रहे हैं, कैपिटल बिल्डर फंड को कर रहे हैं और कैपिटल बिल्डर एक और सीरीज सी डायरेक्ट ग्रोथ फंड को ये मैनेज कर रहा है। अगर आप चाहें तो इनके फंड को एक बार ओपन कर लें और ओपन करके भी चेक कर लें कि इनका जो अदर फंड है जिसको ये मैनेज कर रहे हैं उसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो ये देखिए निप्पॉन इंडिया कैपिटल बिल्डर ओपन हो गया है। यहां पर आप देख सकते हैं 1 ईयर का, क्योंकि ये लगता है नया फंड है, तो 1 ईयर में 28.67% का रिटर्न इस फंड में देखने को मिला है। मतलब कि इस फंड को भी ये अच्छे से मैनेज कर रहे हैं क्योंकि इसमें भी बेहतर रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से जिस जिस फंड को हम पिक करेंगे उसके फंड मैनेजर्स का परफॉर्मेंस भी एक बार जरूर चेक करेंगे। तो इसे बंद कर देते हैं, फिर हम आ जाते हैं यही। तो हमने फंड मैनेजर्स को चेक कर लिया, एक्सपेंस रेशियो चेक कर लिया, हमने टॉप 10 फंड्स पिछले 10 इयर्स के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हमने फंड भी पिक कर लिया। जी हां दोस्तों, तो ये आपने देखा बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स फॉर 2025। जी हां, आप इस तरह से
2025 के लिए बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स को पिक कर सकते हैं और क्या क्या पिक करने का क्राइटेरिया होना चाहिए ये भी आपने देखा। तो इन सारी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स को पिक कर सकते हैं। बाकी कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैं एक बार फिर से यहां पे बताना चाहूंगा कि आपको स्मॉल कैप फंड्स में रिस्क ज्यादा देखने को मिलेगा, रिटर्न भी आपको बहुत बेहतरीन देखने को मिलेगा। आपका लॉन्ग टर्म का होराइजन होनी चाहिए, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने का मकसद होना चाहिए। आपका कोई गोल होना चाहिए कि हम 10 साल 15 सालों तक के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ही आपको बेहतरीन रिटर्न स्मॉल कैप फंड्स में देखने को मिलता है। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों न्यू ईयर आने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं, तो क्यों ना हम बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर 2025 के बारे में बात कर लें। ये समझ लें कि 2025 में इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स बेहतर होंगे, शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी। तो हम कंप्लीट डिटेल्स देखने वाले हैं न्यू ईयर में इन्वेस्टमेंट करने के पर्पज से। तो चलिए लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं और डिटेल में देखते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और आप यहां पर सारे म्यूचुअल फंड्स का लिस्ट देख सकते हैं। मैंने इन सारे फंड्स को एक्सेल शीट में इंपोर्ट करके रखा हुआ है ताकि फिल्टर वगैरह करने में आसानी हो जाए, समझने में आसानी हो जाए। तो ये रहा एक्सेल शीट बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर 2025। ये आप यहां पर देखेंगे स्कीम नेम से, जो कि टोटल 226 फंड्स यहां पर लिस्ट में है। यहां पे कैटेगरीज है जो कि मिड कैप, लार्ज कैप, सेक्टोरल, स्मॉल कैप, सारे फंड्स का कैटेगरीज आपको यहां पे देखने को मिलेगा। ये है AUM इन करोड़, यानी कि मार्केट वैल्यू किस फंड का कितना है, ये आप यहां पे करोड़ में देख सकते हैं। ये एक साल का, पिछले एक साल का रिटर्न है, ये पिछले 2 साल से लगातार रिटर्न है, ये पिछले 5 साल का रिटर्न है और ये पिछले 10 साल का रिटर्न है। तो सबसे पहले हम देखेंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर 2025 के लिए। तो उसके लिए हम देखेंगे पिछले एक साल का ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से टॉप 10 फंड्स कौन सा है, क्योंकि पिछले एक साल का ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से टॉप 10 फंड्स हम निकालेंगे तो वो फंड्स होगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। चाहे आप 1 साल, 2 साल या 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट आप इन एक साल के ट्रैक रिकॉर्ड वाले टॉप 10 फंड्स में इन्वेस्टमेंट करके कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए मैंने अलग अलग कॉलम बनाया हुआ है। तो शॉर्ट टर्म का टॉप 10 फंड्स हम यहां पे लिस्टेड करेंगे और लॉन्ग टर्म का जो टॉप 10 फंड्स होगा वो हम यहां पे लिस्टेड करेंगे। तो चलिए पहले शॉर्ट टर्म के लिए देख लेते हैं। तो 1 ईयर का हम फिल्टर अप्लाई करते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी कि हाईएस्ट टू लोवेस्ट। यहां पे रिटर्न के अकॉर्डिंग हमारा म्यूचुअल फंड फिल्टर हो चुका है। अब ये फिल्टर करने के बाद सिंपली हम क्या करेंगे, टॉप 10 फंड्स यहां से उठा लेंगे। ये रहे टॉप 10 फंड्स। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके हम इसमें पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा टॉप 10 फंड्स हो गया है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए और ये पिछले एक साल के ट्रैक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग है। अब चलिए लॉन्ग टर्म के लिए देख लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए हम पिछले 10 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करके टॉप 10 फंड्स को पिक करेंगे, यानी कि पिछले 10 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग टॉप 10 फंड्स को पिक करेंगे फॉर 2025 इन्वेस्टमेंट के लिए, और वो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो हम इसको भी यहां पे फिल्टर अप्लाई करेंगे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे 10 ईयर वाले में ब्लैंक दिखा रहा है, क्योंकि ये सारे फंड्स का जो एज है वो 10 साल से कम है। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं कि ये सारे फंड्स जो हैं ये 10 साल से ऊपर वाले फंड्स हैं। तो यहां से हम टॉप 10 फंड्स उठा लेंगे और ये टॉप 10 फंड्स ये आपको देखने को मिल रहा है निप्पॉन इंडिया से DSP स्मॉल कैप, और इसमें आपको 20 से 24% का लगातार पिछले 10 सालों से रिटर्न देखने को मिल रहा है। इसलिए ये टॉप 10 फंड्स हैं लास्ट 10 इयर्स के ट्रैक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं और हम यहां पे इसे पेस्ट कर देंगे। तो ये हमने शॉर्ट टर्म के लिए टॉप 10 फंड्स पिक कर लिया है पिछले एक साल के ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक, और ये हमने लॉन्ग टर्म के लिए टॉप 10 फंड्स पिक कर लिया है लास्ट 10 इयर्स के ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 4 फंड्स में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। किसी का बजट नहीं है 20,000 रुपए मंथली का, किसी का 2,000 रुपए का ही मंथली SIP का बजट है। 4 फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है 500-500 रुपए हर एक फंड में। तो ये 10 में से 4 फंड्स को पिक कैसे करेंगे? तो 4 फंड्स को पिक करने के लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कैटेगरी। ऐसा नहीं कि हम सारे लार्ज कैप तो लार्ज कैप ही ले लें, ऐसा नहीं कि सारे स्मॉल कैप तो सारा स्मॉल कैप ले लें, सारा मिड कैप तो सारा मिड कैप ले लें, बिल्कुल नहीं। मान लीजिए हमें 5 फंड्स को पिक करना है। 5 फंड्स को पिक करने के लिए हम क्या करेंगे
कि यहां पे सबसे पहले हम लार्ज कैप से उठाएंगे, क्योंकि लार्ज कैप में रिस्क कम होता है, भले ही आपको रिटर्न कम देखने को मिले। तो हम लार्ज कैप भी लेंगे, मिड कैप भी लेंगे, स्मॉल कैप भी लेंगे और सेक्टोरल, थीमेटिक या फिर मल्टी कैप भी लेंगे, ताकि हमारा एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो तैयार हो जाए और मार्केट में उतार चढ़ाव के बावजूद भी आपका रिटर्न ठीक ठाक बनता रहे। तो देखिए, सबसे पहले हम लार्ज कैप फंड देखेंगे। तो इनमें से चेक कर लेंगे कि लार्ज कैप फंड्स यहां पे कौन कौन से हैं। तो कोई ऐसा इंडिविजुअल लार्ज कैप फंड नहीं है जिसे हम यहां से पिक कर लें। तो सिर्फ लार्ज कैप अगर नहीं है तो फिर हम लार्ज एंड मिड कैप उठा लेंगे, जो कि लार्ज एंड मिड कैप का मिश्रण होगा, वो फंड हम उठाएंगे यहां से। तो यहां पर आपको 2 फंड देखने को मिल रहा है। तो 5 फंड में आप 2 फंड आंख बंद करके लार्ज एंड मिड कैप वाला उठा लीजिए। तो ये हम हाईलाइट कर देते हैं, ये हमने उठा लिया, एक फंड उठा लिया है और हम दूसरा भी लार्ज एंड मिड कैप फंड उठा लेंगे। अब मान लीजिए कि हमें 2 ही उठाना है और हमारे पास ऑप्शन है 5, तो फिर हम 5 में से 2 कौन सा पिक करेंगे, ये सवाल आपके मन में हो सकता है। तो देखिए, फिर आपको यहां पे ध्यान में रखना होगा एक्सपेंस रेशियो, जिसका कम हो वो आप उठाएंगे, और फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस एक बार आप चेक कर लेंगे, क्योंकि पैसा हमारा है तो हमें तसल्ली होना चाहिए। तो फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस चेक करने के बाद जिसका परफॉर्मेंस फंड मैनेजर का अच्छा हो और एक्सपेंस रेशियो कम हो, वही फंड्स को आप उठा लेंगे। तो यहां पे 2 ही लार्ज एंड मिड कैप है, तो हमने 2 उठा लिया। अब आते हैं मिड कैप की तरफ। तो एक हम मिड कैप फंड्स ले लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लार्ज एंड मिड कैप वाला फंड 2 ले चुके हैं, तो एक हम मिड कैप ले लेंगे। तो मिड कैप यहां पे 2 ठो है, एक ऊपर में देख सकते हैं और एक यहां पे देख सकते हैं, यहां पे देख लीजिए, बल्कि 3 है, एक आप यहां पे देख लीजिए HSBC का है। तो हम ये मोतीलाल वाला ले लेंगे। अब हम यहां से एक उठा लेंगे स्मॉल कैप फंड्स, एक हम स्मॉल कैप फंड्स ले लेंगे, क्योंकि एक ही स्मॉल कैप फंड्स यहां पे है, और एक हम ले लेंगे सेक्टोरल। आप देख लीजिए, यहां पर आपको सेक्टोरल 3 फंड्स देखने को मिल रहा है। तो 3 में से आप यहां पे एक फंड उठा लीजिएगा, कोई भी नहीं, बल्कि एक्सपेंस रेशियो जिसका कम हो और परफॉर्मेंस फंड मैनेजर का जिसका अच्छा हो, वो फंड आप यहां से उठा लेंगे। तो हमने यहां पे टॉप 10 जो फंड्स था शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, उसमें से हमने टॉप 5 फंड्स को उठा लिया है अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट 2-2.5 हजार रुपये का ही है। तो हम इस तरह से टॉप 5 फंड्स को पिक कर सकते हैं टॉप 10 फंड्स में से। तो ये हो गया शॉर्ट टर्म के लिए। अब आ जाते हैं लॉन्ग टर्म में। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यहां पे हमने टॉप 10 फंड्स को पिक करके रखा हुआ है, पिछले 10 सालों का जो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स है उसके अकॉर्डिंग। तो ये टॉप 10 फंड्स हैं, आप चाहें तो आंख बंद करके इन सारे फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई 10 में नहीं, 4, 5, 6 फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि बजट कम है, 2.5-3 हजार रुपया, तो 5-6 फंड्स को पिक कैसे करेंगे 10 में से। तो अब ऑलरेडी ये टॉप 10 है, तो टॉप 10 में से टॉप 6 कैसे निकालेंगे। तो टॉप 6 निकालने का वही हम फंडा अपनाएंगे जो हमने शॉर्ट टर्म में अपनाया था। तो स्टार्ट करेंगे लार्ज कैप से, अगर लार्ज कैप है तो ठीक, नहीं है तो मिड कैप से स्टार्ट करेंगे। तो यहां पे मिड कैप फंड्स आप देख लीजिए, कैटेगरी में मिड कैप 1, 2, 3 मिड कैप फंड्स है और हमें उठाना है 2। तो 3 में से 2 उठाने का मैंने फॉर्मूला पहले ही बता दिया, 2 पैरामीटर्स हैं, एक्सपेंस रेशियो और फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस, ये आप देख लीजिएगा। तो हम यहां से 2 फंड उठा लेते हैं मिड कैप का, ये हमने एक मिड कैप ले लिया, ये हमने दूसरा मिड कैप ले लिया। अब हम लेंगे 2 स्मॉल कैप। तो 2 स्मॉल कैप आप देख लीजिए, एक हम ये स्मॉल कैप ले लेते हैं और एक हम ये स्मॉल कैप ले लेते हैं। 2 हमने स्मॉल कैप ले लिया। वैसे स्मॉल कैप यहाँ पे 5-6 दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। टॉप 10 में 7 स्मॉल कैप फंड्स हैं। तो 7 में से हम मात्र 2 उठाएंगे, और 2 उठाएंगे वही एक्सपेंस रेशियो और फंड मैनेजर के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। तो हमने यहां पे टोटल 6 फंड्स को पिक कर लिया है। अब 6 के बाद बचता है कि आगे और 2 फंड्स करना है, ये 1 फंड्स करना है, तो कौन सा करें। तो यहां पे टॉप 10 फंड्स में अब आपको स्मॉल कैप और मिड कैप के अलावा कोई दूसरा फंड्स देखने को ही नहीं मिल रहा है। आप चाहें तो लार्ज कैप फंड्स भी यहां पे पिक कर सकते हैं। लार्ज कैप फंड्स आपको यहां पे देखना पड़ेगा, क्योंकि एकाध आपको लार्ज कैप अपने पोर्टफोलियो में रखना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि रिस्क को भी हमें मैनेज करके चलना है। सारे स्मॉल कैप एंड मिड कैप रहेगा तो समझिए कि रिस्क आपका ज्यादा रहेगा, तो इसलिए आपको एक लार्ज कैप फंड्स लेना ही पड़ेगा। तो चाहे आप लार्ज कैप एंड मिड कैप ले लीजिए या प्योर लार्ज कैप ले लीजिए। तो प्योर लार्ज कैप फंड्स कौन सा है ये हम एक बार देख लेते हैं। तो ये रहे लार्ज कैप फंड्स, ये हम एक फंड्स जो है हम दोनों में
शॉर्ट टर्म के लिए हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए हो, दोनों में हम एक एक फंड जो है हम ये रख लेंगे, ये हमारे लिए बेहतर होगा। तो लार्ज कैप फंड्स मैंने यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इसलिए रख लिया ताकि हम अपने रिस्क को मैनेज कर सके, क्योंकि लार्ज कैप फंड्स में रिस्क कम देखने को मिलता है, भले ही थोड़ा रिटर्न कम हो। और हम शॉर्ट टर्म में इसलिए लार्ज कैप को नहीं रख रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी इसमें लार्ज एंड मिड कैप दो फंड्स हमने यहां पे सिलेक्ट करके रखे हुए हैं। तो शॉर्ट टर्म में हमारा तो चल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमें ये सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है कि रिस्क भी मैनेज होता रहे, हमारा रिटर्न भी बढ़िया निकल करके आता रहे। तो इसीलिए हमें इन सारी पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो इस तरह से हम टॉप 10 फंड्स को पिक करेंगे और टॉप 10 में से भी अगर हमें 4-5 फंड्स को पिक करना है तो कैसे पिक करेंगे ये भी आपने यहां पर देख लिया। तो दोस्तों ये आपने देखा टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स फॉर 2025, शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी। तो अब आप डिसीजन बना सकते हैं न्यू ईयर के लिए कि आप इन्वेस्टमेंट किस तरह का करना चाहेंगे। शॉर्ट टर्म में करना चाहते हैं तो कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म में अगर करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म में कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग सब शेयर करें। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।